जोहार झारखंड दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं चुनाव में। और मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है, आज हम इस पर स्पेशल राय धनवार विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वहाँ की जन जन तक मेरा क्या संदेश है, आप इस वीडियो को देखें और जन जन तक पहुँचाएँ। देखिए, कोडरमा लोकसभा में चुनाव में आने का मुख्य मुद्दा मेरा क्या है और मकसद क्या है। आपने देखे सेंट्रल में केवल दो पार्टी हैं, बीजेपी की और एक महागठबंधन कांग्रेस की पार्टी जो बना है कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही सेंट्रल में है और सेंट्रल में केवल धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेका जा रहा है। और स्थानीय नेता तो खैर सेंट्रल लेवल में है, लेकिन स्थानीय नेता जो है, स्थानीय संसद ने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया। आपने कई बार पार्टी का चेहरा बदल बदल करके आपने उसे चुनाव जिताए हैं, लेकिन वो खुद पार्टी में बदल गया। लेकिन उसका जो नेता आया, उस नेता का अपना मैनिफेस्टो अपने क्षेत्र के अंदर क्या रहा और कितना एक्टिव रहा 24 सालों में। झारखंड अलग होने के बाद भी उसका क्या एक्टिवेशन है, कितना डेवलपमेंट हुआ, वो वहाँ के जन जन लोग जान रहे हैं और एक नई बदलाव चाहता है। तो जनता ये समझ चुका है अच्छी तरह से कि अब जाति की राजनीतिक नहीं होगा, अब एक विकास की राजनीतिक होगा। अब इसमें जो है मेरा आने का, जितने भी अगर नेता आते हैं आपके, हो सकता है जनसंपर्क हो, घर घर तक संपर्क होगा, गाड़ी पंपलेट पोस्टर सारे चीज़ों के संसाधन के माध्यम से आपके तक पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी का टैग लगा हुआ है, करोड़ों रुपया फंडिंग में है और आप लोग के पास पहुंच जाएंगे वोट के लिए। लेकिन आप उससे यही पूछिए कि आप जो चुनाव में आए, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप स्थानीय लोगों की विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप किसान के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यवसायी वर्ग के बारे में क्या सोच रहे हैं, विद्यार्थियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप विधवा वृद्धा लोगों के बारे में सोच रहे हैं क्या, किसानों, अब किसानों के प्रति क्या आपका विश्वास रवैया है। तो इस विश्वास के तहत केवल आप किसी भी व्यक्तिगत पहचान या पार्टी के आधार पर वोट ना करें, और आप जो है उस मैनिफेस्टो के तहत जाने कि क्या वो हमारी सामाजिक कल्याण कर रहे हैं, या जो आए हैं उसकी पार्टी जिस क्षेत्र में है क्या उसने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, नहीं किया है। तो हम चुनाव में आ रहे हैं तो मेरा मुख्य 6 फैक्टर है, मुख्य मेरा 6 मैनिफेस्टो है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियों के माध्यम से भी हमें ऑफर मिला कि आइए अब मेरा पार्टी से चुनाव लड़िए, लेकिन हम किसी पार्टी में ना जा करके एक निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, और जो मेरी विचारधारा से सहमत होंगे पार्टी, मैं उसी का समर्थन करूँगा, क्योंकि मेरा क्षेत्र का विकास चाहिए, और क्षेत्र के विकास में जिसका योगदान रहेगा मेरे साथ उसी के साथ करेंगे, नहीं तो फिर स्वतंत्र विचारधारा के तहत जो है अपना क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरा मुख्य 6 विकास का जो मुख्य मुद्दा क्या है, मैनिफेस्टो का जो विचारधारा बड़े बड़े पार्टियों के पास मेरा संदेश जाएगा, और जितने भी युवा वोटर हैं वो सभी जागरूक करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे मेरी संदेश को। तो मेरी विचारधारा एक है कि नंबर 1, जो आप वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दे रहे हैं वो 1000 1500 से कुछ नहीं होने वाला है। आप मजदूरी का 50% रिटायरमेंट में भी देते हैं तो आपको 3000 रुपया पर मंथ मेरा मैनिफेस्टो है कि मेरी विचारधारा सरकार को पसंद आवे, नहीं तो हम उस पर कार्य करेंगे। तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 3000 रुपया का, किसानों को 5 केजी अनाज के लिए आप लाइन लगा रहे हैं, 5 किलो अनाज नहीं, उसे छोटे मोटे किसानों को आप डीजल संसाधन और भी ज़रूरत है वो संसाधन उपलब्ध करवाइए, कुछ राशि दीजिए जिससे वो अपने किसानी वर्ग को मजबूत कर सके और हरे भरे खेतों में वो 50 किलो अनाज उपजा सके। शिक्षा का क्षेत्र में मेरा ये है कि जितने भी व्यक्ति को आप ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, मास्टर की डिग्री करवा रहे हैं, सीट सेटिंग हो रहा है और क्या विभाग में सीट खाली है, तो आप उस विद्यार्थियों के बचा हुआ जो उम्र है कंपटीशन के लिए, विभाग सीट खाली होता है 5 साल में, बोलता है एक बार वोट देंगे 5 साल तक स्टूडेंट का लाइफ खराब हो जाता है, तो उसकी हर्जाना भी आपको देना होगा। और कम से कम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, तो विद्यार्थियों के लिए अब बेरोजगारी पेंशन और कंपटीशन के लिए 3000 रुपया आपको ग्रेजुएशन लोगों को देना होगा। दूसरा है कि 5000 रुपया तक जो होता है मास्टर की डिग्री जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसे देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या समस्याएं हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ब्लॉक स्तर दूर होता है, आप उसे ब्लॉक स्तर होता है, जिला स्तर दूर होता है, सदर हॉस्पिटल दूरी है, तो आप पंचायत क्लिनिक के रूप में ला करके हर पंचायत में क्लिनिक दीजिए, जिसे ताकि आम गरीब लोग भी उसका इलाज करा सकें।
ये सब मुद्दाओं को लेकर के अब रह गया कि बहुत सारे ऐसे छोटे वर्ग के किसान लोग हैं जिसे क्या है कि बहुत सारे ज़मीनी है या ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए प्रखंड स्तर पर जो बहुत सारे समस्याएं आ रहा है, जैसे क्या है कि ज़मीन का विवाद आना, जिससे क्या है ज़मीन का और घरेलू हिंसा की विवाद आ जाता है। आपसी विवाद होने के कारण तो थाना से लेकर के कर्मचारी है जितने तक है सबके पास जाने के बाद वो सेटलमेंट हो रहा है और केवल घूसखोरी चल रहा है। कर्मचारी से लेकर के रसीद से लेकर के सारा सिस्टम में चल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या है हर प्रखंड पर एक जनता दरबार की बात किए हैं। अब रह गया कि करोड़ों रुपया फंडिंग करने वाला जूता चप्पल घिस रहा है और वो आपके चुनाव में आज चुनाव की जब 5 साल के बाद चुनाव आ रहा है तो घर घर तक पहुंच जाएगा, गमछा बांध लेगा, घर घर तक पहुंचेगा कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे। अरे विकास नहीं करेगा, वो खुद बेरोजगार है जो रोजगार ढूंढने के लिए आपके पास पहुंच रहा है। और आपके पास जो रोजगार ढूंढने के लिए पहुंच रहा है और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बताइए कि एक बार आपको देगा पैसा? कम पढ़े लिखे लोग हैं उसको मुर्गा दारू का लालच, जो थोड़ा बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं उसको जाति का और प्लस कुछ पैसे का लालच दे देता है 500,000 का। और जो मध्यम वर्ग के लोग जो बिजनेस वैश्य समाज है उसे कहता है कि बिजनेस हमारा चल रहा है, राजनीतिक से कोई लेना देना। देखिए राजनीतिक से इसलिए लेना देना नहीं है कि आपका अपना चल रहा है, लेकिन राजनीतिक से पूरा देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, क्षेत्र चल रहा है और कल होकर के व्यवसायी लोगों पर भी अटैक करेगा। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि लोग कि हमारा देश बदल गया, अमीर हो गया है, क्षेत्र बदल गया। नहीं, जब तक रैली में किसी भी नेता की रैली में अगर वहाँ पर वोटर पहुंच रहा है, महिलाएं पहुंच रहा है, बूढ़े पहुंच रहा है, यंग जवान पहुंच रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि रैली में कड़ी धूप में अगर रैली में किसी नेता का भाषण सुन रहा है, इसका मतलब सोचिए ये बेरोजगारी का निशानी दे रहा है कि वो बेरोजगार हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, उसे किसी प्रकार का लालच दिया गया तभी तो वो धूप में खड़ा होकर के आपकी रैली की आवाज़ सुन रहा है। अगर उसके पास रोजगार रहता तो कभी नहीं सुन सकता। तो इसका मतलब आज भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और वो शिक्षित वर्ग से शिक्षित लोगों को शिक्षा वर्ग से वंचित कर दिया जा रहा है। शिक्षा को उस तरह से आज स्कूल की ऐसी सिस्टम बन गया है कि लोग बच्चे को खिचड़ी खिलाया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि खिचड़ी खिलाना, सिटी बुला करके बच्चे को बुला रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपया पेमेंट दे रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में 30-35 हज़ार रुपया पढ़ा करके अच्छी शिक्षा दिया जा रहा है और स्कूल में भीड़ लग रहा है। तो ये शिक्षा विभाग को भी सुधार करने के लिए ये दोनों पार्टी ने बहुत प्रयास किया, महागठबंधन और बीजेपी। अब जब क्षेत्र में अच्छा नेता आपका नहीं रहेगा तो आपके क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी नेता पहुंच रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, पंपलेट, पोस्टर, डीजल, पेट्रोल जितने भी खर्च कर रहे हैं चुनावी में, वो सब जोड़ के असूल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी हम किसी भी प्रकार से बेरोजगारी के नहीं है, हम समाज सेवा के रूप में आना चाह रहे हैं और समाज सेवा के रूप में आना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई पार्टी का टैग नहीं, किसी का गमछा नहीं बंधाए हुआ है कि हम बेरोजगार हैं और जा कर के रोजगार मांग रहे हैं। तो अगर आप समाज की सुधार चाहते हैं तो आप एक बार मौका पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को दीजिए जो शिक्षा के क्रांति से सुधार ला सके। आप जाति धर्म की बंधन से थोड़ा मुक्त होइए और आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप रैली में जाइए, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आप दुकान चला रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप जहां हैं जिस जगह पर है मेरी वीडियो को देखें, 5 से 10 मिनट की वीडियो, उसे सुने, विचारधारा को समझें और अगर समझ में सही लगे कि एक लगा, हम किसी भी प्रकार का फंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों खर्च नहीं कर रहे हैं, हम रैली नहीं कर रहे हैं। लोग कहता है कि जन जन तक संपर्क कीजिए ताकि आपको जन जन लोग पहचाने और संपर्क कीजिए और चुनाव जीतिए। नहीं, जन जन तक संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जन जन तक लोग संपर्क करेंगे कि एक अच्छी उम्मीदवार चाहिए हमें, ठीक उल्टा विपरीत में। और अच्छा उम्मीदवार अगर आपको चाहिए अच्छी समाज के, आप ये चुनिए कि आप नेता नहीं एक बेटा चुन रहे हैं जो समाज की सुधार। जब हम 1 रुपया किसी का ना ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम यहाँ लेने का भी मेरा हक नहीं होता है। और हम ये आशा ही नहीं, विश्वास दिलाते आपको कि इस क्षेत्र में एक क्रांति ला देंगे और अपने अंगूठे से क्रांति लाइए, अपने मोबाइल से क्रांति लाइए और लोगों में जन जन तक इतना फैलाइए कि बड़े से बड़े पार्टी का आपका सारी फैसिलिटी पड़ा रहे और देखते रहे, खाते पीते, और एक नई उम्मीद के साथ आप इस चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दें। लोकसभा महापर्व के रूप में है, अपना योगदान दें, हर व्यवसायिक लोग योगदान दें, जाति धर्म से उठे, हर मुस्लिम भाई लोग इसमें जिम्मेवार होए, वो भी अपना योगदान दें, हर जितने भी लोग हैं, क्योंकि जाति और धर्म जब तक अशिक्षा रहेगा तब तक जाति और धर्म रहेगा। जैसे आप दुकान चला रहे हैं, आप
गाड़ी चला रहे हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप क्या आपके पास कस्टमर जाता है तो आप उससे जाति धर्म पूछते हैं? नहीं पूछते। आप जानते हैं कि कस्टमर मेरा लक्ष्मी है। उसी प्रकार से जब समाज की बात आता है, मुद्दा की बात आता है राजनीतिक में, तो यहाँ पर जाति की बात ज़्यादा आ जाता है और धर्म की बात। सेंट्रल में चल रहा है आपका धर्म की बात और स्थानीय में चल रहा है जाति की बात। तो अगर जाति में भी अगर कोई विशेष वर्ग की अगर जाति राजनीति कर रहा है तो सभी मिल करके शिक्षित वर्ग उसे एक सबक दें और एक सही इंसान को चुने, ताकि आपका हर क्षेत्र में विकास हो। धन्यवाद। तमाम राजधनवार विधानसभा के जनताओं से अपील है कि आप इस पर कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें और विचार दें। राजधनवार विधानसभा के अंतर्गत राजधनवार विधानसभा में 39 प्रखंड के अंतर्गत 39 पंचायत है और तीसरी के अंतर्गत जो है 15 पंचायत आ गया और गाँव के अंतर्गत 24 पंचायत है। सभी पंचायतों में सभी जन प्रतिनिधि जितने भी नवयुवक हैं सभी इस ग्रुप में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारी वीडियो और विचारधारा को शेयर करें, ताकि लोगों में ये भावना आवे और एक बदलाव आवे।